तोभ्यं नमोस्तु भवसागरतारिणाय तोभ्यं नमोस्तु भवदुःखनिवारिणाय आध्यात्मे मूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तोभ्यम् आचार्यवर्येषु विशुद्ध नमोस्तु तोभ्यम् आचार्यवर्येषु विशुद्ध नमोस्तु तोभ्यम् आचार्यवर्येषु विशुद्ध नमोस्तु तोभ्यम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहोडम्। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, शासन नायक श्री भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य बादशाह रत्नाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मम गुरुदेव अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी आस्था के देवता आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की। आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं अनुकंपा से यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनने अपने जीवन काल में गाय को रोटी डाली होगी। डाली है क्या? कितने लोग हैं जिन्होंने डाली? पूरे जीवन में एक बार कभी भी? रोज डालते हैं। ये अच्छा है, डल रही परंपरा है, वरना में तो कई बार बड़े शहरों में बड़ा डाउट होने लगा। गौरव, बड़े शहरों में पतंगिया पता क्या होता है कि पहली रोटी किसको जाती थी और आखिरी रोटी किसको जाती थी, लेकिन बड़े शहरों में पति में ही दोनों देख लिए उनने। पहली रोटी भी गाय को रोटी डाली। ऐसे कितने लोग हैं जिनने कभी जीवन में कुत्ते को बिस्कुट खिलाए? एक चीज बताऊं, एक बहुत अच्छी बात बताऊं, याद रखना दिनेश, कुत्ते को जो लोग बिस्कुट खिलाते हैं ना, वो बिस्कुट खिलाना बंद कर दो। हम ये मना नहीं कर रहे कि आप मत खिलाओ, पर खिलाओ, पर उसको कुछ और खिलाओ। आपके बिस्कुट खाने से उसके शरीर में बीमारी होती है। तुम्हें कहावत नहीं पता, कुत्ते को घी और शक्कर नहीं पचती है। चिकनाई और मीठा कुत्ते को पचता नहीं है, उससे उनको बीमारी होती है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने तो परोपकार के भाव से खिलाया, तुमने परोपकार किया, उसका शरीर ही खराब हो गया। इस बात का बड़ा ध्यान रखो। बात गाय या कुत्ते को खिलाने की नहीं है, बात दूसरी है। हम आदि पुराण पढ़ रहे तो उसमें एक प्रसंग निकला, वो प्रसंग बड़ा आश्चर्यजनक लगता हमें कई बार। यहाँ ऐसे भी लोग होंगे सत्यन भाई जिनने बैल को भी गुड़ खिलाया होगा। गौशाला में जाके कई लोगों ने चारा डाला होगा, बकरी को भी डाला होगा। यहां तक बताऊं, कुछ तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने घोड़े को भी चने खिलाए होंगे। खिलाए? पति को चने खिलाने की बात नहीं कर रहे, घोड़े को कर रहे हैं। खिलाया क्या है? खिलाए होंगे किसी ने। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति यहां बताओ, जो एक दो पंखे अगर बंद हो जाए तो आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, ध्यान रखना। एक ऐसा व्यक्ति कोई है यहां जिसने सुअर को रोटी खिलाई हो?
सुअर कितने लोगों ने देखा? तेरी माँ कह रही वड़नगर में बहुत है सन। नीरज, सुअर को रोटी खिलाई? कभी खिलाई? या कोई ऐसी जिसने सुअर को भोजन डाला हो? अच्छा एक चीज बताना, हमने देखा मंडी, देखी मंडी, अभिषेक मंडी जाते बाबू? या मंडी के बहुत बैठे हैं। मंडी जब जाते हो तो मंडियों में क्या होता है, चाहे सब्जी मंडी हो चाहे गल्ला मंडी हो, गाय घुस जाए, कुत्ता घुस जाए, बैल घुस जाते, वो बेचारे अपने भोजन के लिए घुसते। आप विश्वास अकरम ने देखा लोग वहां जाकर उसको ठप ठप करके हाथ से भगाते भगाते, और कभी उसी मंडी में सुअर घुस जाए तो फिर लोग भग जाते। खतरी देखा, सुअर देखा? अब बताओ सुअर को कभी तुमने रोटी क्यों नहीं खिलाई? आज तक अकल भी आएगी उसको भी खिला दें। सैलू खिलाई कभी सुअर को रोटी? तेरे से डर लगता तू कहीं कहीं किसी की रखी उठा के ना खा ले। एक तो सैलू, ऊपर से अनिल का चेला। कभी किसी सुअर को रोटी नहीं खिलाई ना? कभी आपने देखा घर के बाहर नाली से बिल्कुल एकदम ताजा ताजा गंदोदक जैसा लेके वो बिल्कुल शरीर पे चिपड़ के घर के बाहर तुम्हारे घर के दरवाजे पे आके बैठ भर जाए? और कभी दरवाजा खुला रखा को जब सुअर आसपास घूम रहे हो? क्यों नहीं रखते? रितेश भाई ये विचार करो कि हम कभी जिस सुअर को कभी किसी ने रोटी नहीं डाली, जिस सुअर को कभी किसी ने पालने का प्रयास नहीं किया, जिस सुअर को कोई छूना पसंद नहीं करता, और कहीं खत्री भाई गलती से मनोज भैया छुप जाए सुअर तो व्यक्ति नहा लेता है कि नहीं? कभी ना कभी किसी को तो छुपा ही होगा। आज कम है लेकिन एक समय उज्जैन में भी बहुत थे। और वैसे भी आजकल त्रियंचों का काम मनुष्य करने लगे तो वो वैसे ही कम हो गए। आपने कभी विचार किया कि सुअर को कोई छूता नहीं, कोई खाना खिलाता नहीं? यहाँ तक कि बताऊँ ना, कोई जैसे कुत्ते के बच्चे होते हैं, गाय के होते हैं, बकरी के होते हैं, मैं देखा कई छोटे बच्चे बड़े लोग उसको खिलाते भी हैं, लेकिन आज तक हमने कहीं नहीं देखा कि सुअर के बच्चे को किसी ने खिलाया हो। नहीं खिलाया ना? लेकिन कभी तुमने ये देखा कि पूरी सकल जैन समाज सुअर को अर्घ चढ़ाने जाती है? आप विश्वास रखना अनिल भाई, जिस सुअर को तुमने छुआ नहीं, जिस सुअर को तुमने कभी रोटी खिलाई नहीं, पाला नहीं, उसके बच्चे को गोदी उठाया नहीं, याद रखना वो सुअर को सकल जैन समाज अर्घ चढ़ाती है। अब बताओ क्यों चढ़ाती? भगवत शक्ति तो हर जीव में है, अभव्य जीव में भी भगवत शक्ति है। हम अभव्य को अर्घ नहीं चढ़ाते। याद रखना उस सुअर के जीव को एक वीतरागी गुरु का संयोग मिला, भय गणधर परमेष्टि बन गया। कौन? सुअर का जीव। और एक चीज बताऊं, जितना हमने डैडी कहेंगे जितना पितमान योग पढ़ा है उसमें हमने एक चीज जरूर समझी है अनिल भाई, विश्वास रखना, जिन लोगों को गुरु की वाणी मनुष्य बन के समझ में नहीं आई, विश्वास रखो पूरा इतिहास गवाए उनको त्रियंच बन के जरूर समझ में आई। आदिनाथ की वाणी मारीची को समझ में नहीं आई, लेकिन शेर में समझ में आई। कितने त्रियंच ऐसे हैं जिनको गुरु की वाणी मनुष्य बन के समझ में नहीं आई, जब त्रियंच बने तभी समझ में आई। संदीप भाई याद रखना, कभी गुरु कोई अच्छी बात बताएं और समाज में कोई व्यक्ति उपद्रव फैलाए, उसको समझ में नहीं आए, तो उससे एक सलाह दिया कर, देख भाभी तू भैया भाभी त्रियंच है। क्या है? भाभी त्रियंच है। 2 रोटी सुबह डालना शुरू कर दे, 2 रोटी शाम के अपनी डाली रोटी तो मिल ही जाएंगी। याद रखना, जिस व्यक्ति को गुरु वाणी प्रभु वाणी, इतिहास है, पूरे ग्रंथ पूरे पुराण है कि जिन लोगों को गुरु वाणी प्रभु वाणी मनुष्य के रूप में समझ में नहीं, उनको त्रियंच के रूप में समझ में आई। आप देखो
कभी आपने विचार किया जब आपके नगर में कोई गुरु आते हैं, कोई मुनि आते हैं, कोई आरिका आते, कोई भी आता है, तब वो आपको क्या दे के जाते? क्या दे के जाते? एक चीज बताओ ना, ज्ञान भी कोई किसी को नहीं देता। नीरज, आज का जो विषय ना बड़े गहरी से समझना बाबू, ज्ञान भी सुमित कोई किसी को नहीं देता है, याद रखना। और ज्ञान ऐसा विषय है, तुम्हारी आत्मा का गुण है ना, हम अपना ज्ञान तुम्हें दे सकते ना तुम्हारा ज्ञान हम यहां से जो बोलते हैं, हम यहां से जो समझाते हैं, तुम्हें लगता है कि हम समझा रहे, हम बोल रहे, विश्वास रखना तुम्हारे अंदर ग्रहण करने की योग्यता है, इसलिए तुम ग्रहण कर पाते। हमारे बोलने से ग्रहण नहीं कर रहे, तुम्हारे अंदर योग्यता है, वरना हम दीवाल के सामने बोलना शुरू कर दें, वो ग्रहण। याद रखना, कभी भी पढ़ने से ज्ञान नहीं बढ़ता मनोज भैया। तुम्हारे अंदर ज्ञान है तो विशुद्धि के अंश जब बढ़ते हैं ना, तो वो ज्ञान अपने आप विकसित होता है। कोई किसी को ज्ञान देता नहीं है, ज्ञान तो हमारे अंदर सर्वकालिक विद्यमान है। संदीप भाई, गुरु इतने हमारे नगर में आते हैं, वो हमें देके क्या जाते, कभी विचार किया? इतने गुरु हमारे नगर में आए, हमारे आसपास रहते, हम उनको समय देते, सब कुछ देते, लेकिन वो हमें क्या देते? आशीर्वाद देते। एक चीज बताऊं, यहां हम भगवान के मंदिर में जाते हैं या गुरु के चरणों में आते हैं, गुरु ने हाथ उठा दिया, विश्वास रखना वो कभी आशीर्वाद नहीं होता है। हाँ सोनी जी, गुरु ने हाथ उठा दिया विशाल भैया, वो आशीर्वाद नहीं है। या भगवान के चरणों में हम चले गए और हमें लगा कि पुण्य की प्राप्ति होगी, विश्वास रखना वो पुण्य नहीं है। नीरज, कभी मूवी देखी? मूवी तुम सबने देखोगे, एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, बागवान, देखी क्या? सेट मैक्स तो आज भी खोलो तो आज भी वही चलती है, 2500 साल हो गए। आई थी मूवी, कौन सी आई थी? देखी थी? देखी थी? उस मूवी का रीति से एक चीज बहुत अच्छी है कि वो मूवी जब भी देखो उस दिन तो माता पिता संसार के सबसे कीमती वस्तु लगते हैं, दूसरे दिन तो वो फिर अपने जो है वही है। या कोई ऐसी मूवी देख लो आप मनोज भैया, जिस मूवी में बुरे अश्लील चित्र हैं, उनको देखने के अंदर आपके मन में जो विकार आते हैं। या कोई ऐसी मूवी देख लो जिसमें हिंसा के चित्र हैं, आप विश्वास रखना उसको देखने के बाद आपके मन में हिंसा के विकार आते। या कोई ऐसी मूवी देख लो जिसमें खत्री भैया प्रेम के चित्र हैं, उसको देखकर आपके मन में प्रेम के भाव आते। विश्वास रखना जो टीवी में हम देख रहे हैं, गौरव खड़े हो जाना, पतंग बड़ा लंबा है तो, जो मूवी में तुम लोगों को देख रहे हो उसमें तुम जिंदा लोगों को देख रहे हो कि मरे को? जे बताओ मैं। संदीप, तुमने मना किया इसको नहीं बोलना है, हैं? जिंदा लोगों को, जिंदा व्यक्ति इतना बड़ा तुम्हारी 2x2 की टीवी में बैठ गया, गजब कर रहे यार। क्या खिलाया रितेश तुमने इसको, हैं? जिंदा को देख रहे कि मरे को देख रहे? बोल बाबू, इतना सीधा नहीं है तू, हमें पता है, एक तो पतंग है ऊपर से सीधा है। जिंदा है कि मरे? चलचित्र हैं, ना जिंदा हैं ना मरे हैं। मरे कह दिया तो मुंबई में कैसे बैठे हो, जिंदा है तो टीवी में कैसे बन गए? चलचित्र हैं। नीरज, इस बात को कभी विचार किया कि वे छोटे सी टीवी में जो चलचित्र हम देखते हैं, वो चलचित्र चल रहे हैं, उनको हम देख रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर विकारी भाव आ रहे कि हमारे अंदर विकारी भाव होने की, उत्पत्ति होने के निमित्त हैं। वो टीवी भी हमारे लिए निमित्त बनी है। विकार तो हमारे अंदर विद्यमान है, प्रेम हमारे अंदर विद्यमान है, लेकिन वो टीवी क्या बन रही गौरव? निमित्त बन रही ना। कि टीवी को देखा इसलिए विकार आए कि हमारे अंदर विकार थे इसलिए विकार आए। बैठ जाओ, क्या है? सत्यन भाई इंजीनियर हो,
थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि टीवी को देखा, टीवी में कोई बुरे चित्त देखे, अच्छे चित्त देखे, इसलिए विकार आए कि हमारे अंदर विकार थे, इसलिए विकार आए। विश्वास रखना, हमारे अंदर थे ना तभी आए। वही चित्त अगर किसी ब्रह्मचारी को दिखा दो, किसी और को दिखा दो, फिर इसका मतलब क्या हुआ? टीवी निमित्त मात्र थी, विकार हमारे अंदर थे इसलिए विकार आए, प्रेम हमारे अंदर था इसलिए प्रेम बढ़ा। उसी तरह याद रखना, मंदिर जाने से कभी पुण्य नहीं लगता। वहाँ चल चित्त देखते हो या आकृति के चित्त देखते हो, विश्वास रखना इस बीत रागता को के पास जाने से पुण्य नहीं लगता। इस बीत रागता को देखने के बाद तुम्हारी आत्मा में जो गदगद भाव आते, वो गदगद भाव से पुण्य लगता है। याद रखना, भगवान बड़े देखो या छोटे देखो, साधु बड़े देखो या छोटे देखो, याद रखना उनसे पुण्य नहीं लगता। पुण्य तुम्हारी आत्मा में जो गदगद भाव आते हैं, जो उल्लास के भाव आते हैं, जो विशुद्धि के भाव आते हैं, जो अच्छी फीलिंग आती है, विश्वास रखना वो पुण्य आश्रव कराती है। वरना याद रखना, मंदिर में सैकड़ों लोग आते, सबको एक से ही पुण्य लगना चाहिए। अगर मूर्ति से पुण्य लगता तो समझ में आ रहा? एक चीज बताऊं, पूरे 5 महीने 4 महीने का जो भी जितना प्रवास रहा, जितना गुरुदेव का आदेश रहेगा, याद रखना उस प्रवास में कहीं भी प्रवचन कर रहे हो, लेकिन याद रखना प्रवचन संबंधी बात पे, वरना तुम कहीं की बात कहीं पहुंच जाओ। कभी भी प्रवचन कर रहे हो, उस विषय पे कोई डाउट हो तुरंत क्लियर करना। हमें सबसे अच्छे लोग वो लगते जो मुंह पे बोल देते, पीठ पीछे कोई बात करो मैं बहुत बुरे लगते। कम से कम एक चीज बताऊं ना, शेर अच्छा होता कुत्ते की अपेक्षा। शेर सामने से वार करता हो, कुत्ते पीछे से करता है। आज तक किसी को कुत्ते ने काटा हो, विश्वास रखना पीछे पैर में काटता, आगे नहीं काटता। और इतिहास गवाह है, आज तक किसी कुत्ते ने अणुव्रत नहीं लिए, लेकिन शेर ने लिए। आप खुद विचार करो, समझ में आ रहा? भगवान के चरणों में गए, इसका मतलब तुम ये मत सोच लो कि क्या हुआ, हम तो तर गए। याद रखना, भगवान के चरणों में जाने से नहीं तरते। वहां देखो हमारे भाव कितने निर्मल हैं, जितने निर्मल भाव उतना पुण्य लगता है। पार्षद समझ में आ रहा? जितने निर्मल भाव उतना पुण्य लगता है। अगर भगवान के चरणों मात्र में जाने से पुण्य लगने लगता तो विश्वास रखो दिन भर 24 घंटे कई छुपकलियां तो मंदिर में ही बैठी हैं। दीवाल वालों की बात कर रहा हूं। है कि नहीं? कितने चीड़े मकोड़े मंदिरों में हो जाते है ना वो। इसका मतलब क्या हो रहा, समझ आ रहा? जितनी अच्छी हमारे अंदर फीलिंग होती उतनी ही निर्जरा। अब आज से एक चीज याद रखना, कभी कभी गौरव कोई व्यक्ति मिल जाए तुझे लोहड़िया और सत्यन जैसा मिल जाए, भगवान हमसे नाराज है, तो तुम स्पष्ट कहना, हे परमेश्वरी भगवान तेरे से नाराज नहीं है। जब तुझे भगवान देखने का मौका मिला, जब तूने भाव बनाया नहीं, इसलिए तू ही अपने आप से नाराज है, भगवान तेरे से। और एक बात बताऊं ना अनिल भाई, चील जब आकाश में से ऊपर उड़ती है ना, तो तुम्हारा घर, मंदिर, उद्यान, दुनिया भर की चीजों के ऊपर से उड़ती है, लेकिन वो देखती क्या है? चील अगर आकाश में ऊपर उड़ रही है, नगर के ऊपर से निकली, उद्यान दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं, मंदिर दिख रहे हैं, लेकिन उसकी दृष्टि कहां पर रहती है? कहां रहती? मांस के टुकड़े पे रहती ना। चील की दृष्टि हमेशा मांस के टुकड़े पे रहती, चाय वाला। उसी तरह याद रखना, मांस के टुकड़े पे दृष्टि रहती, क्योंकि उसको मांस का टुकड़ा आराध्य है, उसका जीवन उससे चल रहा है। वो ना तुम्हारे मंदिर देखती, ना तुम्हारी किसी वस्तु को देखती। कहीं ऐसा ना हो कि जीवन भर हम भी मंदिरों से निकले, गए बड़े बड़े घरों में गए, गुरुओं के पास गए, जिनवाणी को सुना, लेकिन कहीं हमारी दृष्टि भी तो मांस के टुकड़े पे नहीं टिकी। बाकी आंखों के सामने तो सब कुछ आया, पर हम देख किसी को नहीं पाए।
आंखों के सामने सब कुछ आया पर हम देख किसी को नहीं पाए, कहीं ऐसा तो नहीं है? अभिषेक, एक चीज बताऊं, व्यक्ति को लगता है कि हम दुनिया में किसी को धोखा देते हैं। याद रखना, कड़वी बात है पर यथार्थ है ये। सबसे बड़ा धोखा अगर व्यक्ति पूरे जीवन में किसी को देता है तो स्वयं को देता है। जितना धोखा तुम अपने आप को देते हो ना, इतना धोखा संसार में किसी को भी नहीं देते हो। अपना धोखा देख लो, जितना धोखा तुमने अपने आप को दिया ना, उतना धोखा पूरे जीवन काल में किसी को नहीं दिया है। मंदिर में खड़े होने से पुण्य नहीं लगता। आज से याद रखना, मंदिर में वीतरागी भगवान के चरणों में वीतरागता को हम जो देख रहे हैं ना, वह वीतरागता हमें पुण्य नहीं दे रही। उस वीतरागता के प्रति जो हमारे आनंद के भाव आ रहे हैं, वो भाव वास्तव में हमें पुण्य दे रहे हैं। वहां खड़े होकर कभी देखा करो कि भाव आ भी रहे कि नहीं आ रहे। अगर भाव आ रहे हैं मां, तो विश्वास रखना नियम से पुण्य हो रहा। आज से कभी ये विचार मत करना कि हमें दुख परमात्मा ने दिया है। जब दुख आए तो मैं एक ही विचार करना, ये दुख हमने खुद ही लिया है। हमने अगर परमात्मा के सामने गदगद भाव रखे होते तो नियम से पुण्य होता, पुण्य होता तो नियम से हमें सुख मिलता। दुख मिला है मतलब पाप का उदय। हम इतने दिन से तुम्हारा बेसमेंट ही तैयार कर रहे हैं, याद रखना। बिल्डिंग कितनी भी मजबूत हो पर बेसमेंट कमजोर हो। हम तुम्हें कुछ दे के जाए नहीं, हमने पहले दिन बोला कि तुम्हें इतना जरूर मजबूत बना के जाएंगे कि अब दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए तुम्हें तुम्हारे धर्म की सिद्धा से डिगा नहीं पाएगी। नहीं तो संदीप भाई कई बार ऐसे ही हो रहा है कि नहीं तो लोगों को ऐसे ही लग रहा है कि भाई भगवान की कृपा से हो रहा है। जब भगवान की कृपा से नहीं हो रहा, जो कुछ दुनिया में हो रहा वो सब तेरी कृपा से तेरे लिए हो रहा है। वरना विश्वास रखो, किसी खत्री किसी भी माँ की औलाद एक ईमानदारी से मेहनत करके कमाती हो, एक दारू भी पीती हो, लेकिन माँ भोजन देती ना तो बिना भेदभाव के दोनों को घी चिपड़ी रोटी देती है। हो सकती किसी के में थोड़ा बहुत घी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन चिपड़ी घी रोटी ही देगी। आप सोचो, एक माँ जब राग द्वेष कर सकती वहां नहीं करती तो वीतरागी भगवान कहां करेंगे। आज से कभी भी मुख से मत निकालना कि भगवान मेरे से नाराज है। अनिल भैया, कई बार कई लोगों के मुख से सुनने मिलता है भगवान मेरे से नाराज है। जब हम इस बात को सुनते कि भगवान मेरे से नाराज है, तब संदीप भाई इस बात का बुरा नहीं लगता कि वो बोल रहा है, लेकिन इस बात का बुरा लगता कि जैन कुल में आने के बाद क्यों बोल रहा है। कितने बार अशोक भाई हमने सबने अपने जीवन में बोला, कभी बुरा वक्त आया भगवान मेरे से नाराज है, भगवान मेरे पे रूठा है। अब बताओ, भगवान तुम पे रूठा है कि तुम स्वयं पे रूठे हो? और एक चीज बताऊं, शरीर के अंदर दो चीजें हैं तुम्हारे पास, एक मन है और दूसरा ज्ञान है। कभी महसूस किया दो वस्तु हैं तुम्हारे पास? ज्ञान है कि नहीं? दुनिया के क्षेत्र में जब भी रहो, याद रखना कृष्णा, दुनिया के क्षेत्र में रहो, संसार के क्षेत्र में रहो, अपने मन को लगाया करो। ज्ञान नहीं लगे कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही वीतरागता प्रभु के क्षेत्र में, गुरु के क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में और अपने परिवार के क्षेत्र में आओ, विश्वास रखना मन हटा दिया करो, ज्ञान लगाना शुरू कर दिया करो, तुम्हें संसार के सारे सुख मिलना शुरू हो जाएंगे। तुम मंदिर में आके भी मन लगाने का प्रयास करते हो, ज्ञान लगाने का नहीं। जिस दिन ज्ञान लगाना शुरू कर दोगे, विश्वास रखना, क्योंकि ज्ञान आत्मा का गुण है, मन आत्मा का गुण नहीं है। मन तो पुद्गल की पर्याय है
और आत्मा का गुण ज्ञान है। मंदिर में आके हमें अपने मन को पवित्र नहीं करना है, हमें अपने ज्ञान को पवित्र करना है, अपनी आत्मा को पवित्र करना है। और अगर आत्मा को पवित्र करना तो विश्वास रखो वहां ज्ञान लगाओ, मन नहीं लगाओ। और नीरज कितने बार मन लगता है, कितने बार। महिपाल भैया कितने बार। एक चीज बताओ, आलू प्याज छोड़ दिया, रात्रि भोजन छोड़ दिया, अवक छोड़ दिया, जैसा पुद्गली था ना, एक बार अपने मन को भी छोड़ दो, वो भी पुद्गली है। अभिषेक का समय हो गया, ठंडी ठंडी का मौसम है, मन क्या बोलता है? हकीकत बताओ, मन पुद्गल है, तुमने मन की क्यों सुनी, ज्ञान की क्यों नहीं सुनी? गौरव खड़े हो जाना फिर से एक बार, खड़ी रहा कर, तू तो अच्छी लगता है। एक चीज बता, दोपहर के 12 बजे मंदिर गए, कोई नहीं देख रहा है, कृष्णा, दोपहर के 12 बजे अगर हम मंदिर गए और कोई नहीं देख रहा है, कोई है भी नहीं 12 बजे मंदिर में, मंदिर में जाने के बाद मन में आया कि 10 का नोट गुल्लक में डाल दूं, जैसे ही जेब में हाथ डाला 2 नोट निकल गए। मैं नहीं कह रहा हूं बड़ा छोटा, दोनों ही 10 के निकले। लेकिन तुम एक चीज बताओ, जब दोनों नोट 10 के निकले, एक बिल्कुल रिजर्व बैंक से बिल्कुल ताजा नोट था और एकदम पुराना नोट था, हकीकत बताओ कौन सा डालेंगे? पुराना नोट डालेंगे। आप यहां देखो कि आप अपने मन की दशा देखो कि परमात्मा त्रिलोकी नाथ के लिए हम अर्पण कर रहे हैं, लेकिन कौन सा सड़ा पुराना नोट अर्पण कर रहे हैं। और वो 10 का नोट हम कहीं बाजार में देने जाएंगे, जिस व्यक्ति को देंगे, जिस व्यापारी को देंगे, जिस भी व्यक्ति को देंगे, हकीकत होता वो त्रिलोकी नाथ से बड़ा है कि छोटा है? फिर मन की क्यों सुन रहे? वहां ज्ञान की अगर तुमने सुन ली होती ना, ज्ञान एक ही बात बोलता कि परमात्मा बड़ा है। मन ये बोल रहा है कि अच्छा नोट किसी व्यक्ति को दो, व्यवहार बन जाएगा। परमात्मा से व्यवहार की कोई वैल्यू ही नहीं। नहीं होता नीरज, कितने बार हुआ। अगर तुमने अच्छा नोट गुल्लक में डाल दिया, गया क्या? वो नोट किसी भी व्यापारी या कहीं भी उपयोग करोगे, वो संसार की कितनी भी कीमती वस्तु हो, भगवान से बड़ी है। वो वस्तु तुम्हें लगती है कि भगवान से बड़ी है, फिर भगवान के लिए ये सम्मान क्यों? नहीं होता। मनोज कितने बार किया, कितने बार। कभी अकेले में बैठो, गिलानी करना कि क्या पापी हूं। जिन नोट से वो नोट, दोनों नोटों में कोई अंतर नहीं, वही सामग्री मिल सकती थी, लेकिन हजारों बार भगवान के दरबार में आके पुरानी वस्तु भगवान को अर्पण कर दी और नई वस्तु अपने भोगों के लिए समर्पण कर दी। बात क्या होता है? खत्री मन कहता है कि यार पुराना डाल दो, बोलता ना, मन नहीं बोलता। मन की सुनी क्यों? इतना विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा अलग है और शरीर अलग है विश्वास कि नहीं है? कितने लोगों को विश्वास है? मानते या नहीं जानते वो बात नहीं, लेकिन इतना विश्वास है। हम बॉस पूछ रहे, आप एक्सेप्ट कर रहे, आप उसको पालन कर रहे हैं, वो नहीं पूछ रहे। लेकिन हाथ उठा के बताओ कितने लोगों को विश्वास है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है? जिनके हाथ नीचे उनको नहीं है तो ऊपर उठाओ ना, शर्माते क्यों इतना? जिस हाथ का उपयोग घंटों घंटों उन्होंने रील्स सिखाने में कर दिया, वहां तुम्हें शर्म नहीं आई? कई बार बताओ ना, बुरा नहीं मानना। कई लोग ऐसे हैं, स्वयं घर में पत्नी है पर मोबाइल में दूसरों की पत्नियों को खिसका रहे हो। विश्वास रखना, वहां पाप लग रहा है। वहां शर्म नहीं आई हाथ उठाने में, हाथ चलाने में, यहां आती ना। क्या सोच रहे? नहीं हो रहा ऐसा। आत्मा अलग है, शरीर अलग है? मन शरीर का अंग है, ज्ञान आत्मा का अंग है। आज से नीरज कभी भी कहीं धर्म क्षेत्र में लगे कि मन नहीं कर रहा है, मन को भाड़ में जाने दो। मन हमारा है ही नहीं, ज्ञान हमारा, ज्ञान को लगा के रखो।
केवली बनते हैं सबसे पहले काय का भाव होता है? मन का भाव हो जाता। अगर मन से भगवान बनते तो फिर मन की आवश्यकता भगवान को भी पड़नी चाहिए ना। 12वें से 13वें गुणस्थान जाते साथ मन, 12वें से 13वें गुणस्थान में जाते साथ मनीष भाई मन का अभाव हो जाता। केवली भगवान के पास मन नहीं है। और याद रखना, जिनके पास मन है वो दुखी हैं, और जिनके पास मन नहीं है वही वास्तव में सुखी हैं। क्या प्राप्ति होती मन के अभाव से? सतिन, केवली के पास सबसे कीमती वस्तु क्या है? आपके पास 4 ज्ञान हो सकते, भगवान के पास केवल एक ही ज्ञान है, पर वह एक ज्ञान भारी है, क्योंकि उस ज्ञान के बीच में मन नहीं आता। हमारे ज्ञान के बीच में मन आ जाता है, इसलिए हम संसार में भटक रहे। और उनका मन का भाव हो गया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। याद रखना ललित भैया, केवल ज्ञान के लिए, केवल ज्ञान के लिए मन का अभाव करना पड़ेगा। समझ में आ रहा? केवल ज्ञान के लिए काय का अभाव करना है? मन का अभाव करना। सैलू आश्चर्य करो, कितने स्थानों पे मन, दोस्त के रिश्तेदार में कहीं शादी है, वही गुरुदेव की भैयावृत्ति का समय, मन कहता है रोज रोज भैयावृत्ति में जा रहे, चलो आज शादी में चले, मन का अभाव करो। वहां धर्म क्षेत्र में मन नहीं लगाऊंगा, वहां ज्ञान ही लगाऊंगा। ज्ञान वहां बोल भी देता है कि भक्ति करने से निर्जरा होती, शादी कराने से नहीं। और एक चीज बताऊं, क्या कलयुग आ गया। ये टीवी पिक्चरों के चक्कर में शादी की परिभाषा भी क्या हो गई? मेहंदी, हल्दी, लहंगा, चोनी, महिला संगीत, ये दुनिया भर का। जबकि विश्वास रखना, ये शादी नहीं है। 2 लोग, एक कमरा, वही घुटन, वही लड़ाई, वही झगड़े, वही बर्तन भाड़े, एडजस्ट करके रहना, कम पैसे में पूरा जीवन निकालना, हर कंडीशन में सुख का नहीं होने के बाद भी कमरे से बाहर आके मुस्कुराना, और विश्वास रखना वही बच्चे, वही उनकी बाथरूम साफ करना, दुनिया भर के काम। इसका नाम शादी, वो लहंगा चुन्नी का नाम शादी नहीं है जो तुमने बना दिया है। विश्वास, वास्तव में शादी ये है। अभी शादी क्या होता? मेहंदी, हल्दी, अरे बड़ी मेहंदी, बड़ी हल्दी, बड़ी शादी। उस व्यक्ति से पूछो जिसकी हुई वो कैसे एडजस्ट करके जी रहा है पूरा जीवन। कितनी जगहों पे एक घंटे नीरज ऑफिस में फ्री बैठे, 1 घंटे मालूम है कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, मन क्या करता है? चलो मोबाइल उठा लो, चला लो, एसी चालू है, चलो टिक के सो जाओ। 1 घंटे कभी वहां ज्ञान की सुनी होती ना? ज्ञान ये बोल रहा है 1 घंटे फ्री बैठे हो ना, कुछ भी नहीं हो रहा, चलो बैठे बैठे नमोकार का पाठ कर लो। क्यों नहीं हो रहा? मां, घर के बाहर भिखारी भीख मांगने आया, भिखारी भीख मांगने आया। आप गरम गरम रोटी बना ही रहे हो, घर में कोई को भी खाना नहीं, आप बना के रख ही रहे हो। सामने एक बुजुर्ग भिखारी 60-70 साल का भीख मांग रहा, दिख रहा स्थिति खराब है, और वहीं तुम्हारे पास एक प्लेट में कल की बासी रोटी रखी, कौन सी देने के भाव आते? एक गरम रोटी नहीं छूटी तुमसे। हकीकत बताना, जो बासी रखी उसको बनाने में तुम्हारी मेहनत लगी दूसरे की, और जो नई बना रहे उसमें किसकी मेहनत लग रही? किसके घर का आटा लगा? सब कुछ तुम्हारा है, फिर भी मन क्या बोलता? बासी दे दो। और वहां ज्ञान की सुनी होती नहीं, ज्ञान बोलता वो भी तो इंसान है, बासी दूंगा उसको भी बीमारी होने के चांस है, गरम ताजी रोटी दे दो। क्यों नहीं आ रहा? हकीकत बताना, मन तुम्हें संसार में डुबाने का काम कर रहा कि नहीं कर रहा? और नीरज हकीकत है ना, बासी देने के बाद पुण्य में जो अक्षांश बढ़ेंगे वो बासी रोटी के ही बढ़ेंगे कि ताजी रोटी के बढ़ेंगे? यहां तक बताऊं मैं, कई माँ, बुरा नहीं मानना, किसी की घर की अभिनय नहीं, और हमने पहले दिन बोला हम यहां से कुछ भी बोले, अगर तुम्हारे सिर पे फेट हो रहा तो इसमें हमारी गलती नहीं, तुम्हारे सिर की गलती है। हम तो टोपी फेंकते हैं, तुम्हारे सिर पे फेट हुई तुम्हारी गलती। कई माँ ऐसी हैं, कई माँ ऐसी हैं जिनके घर में खोपड़ा होता ना, खोपड़े की चिटक बनाते ना,
खोपड़ा खराब निकल जाए और सही निकल जाए, याद रखना सही की बर्फी बनती और खराब खोपड़े की चिटक बनती मंदिर के लिए। मानो या नहीं मानो, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा तुम्हें। और एक चीज बताओ ना, वहां मन क्या बोल रहा है, चलो कोई बात नहीं, खराब नहीं निकला मां, इतना सड़ा नहीं निकला, लेकिन हल्का सा पीला भी पड़ जाए तो कभी तुम्हारे मन में आया कि नहीं पीला पड़ गया, भगवान के लिए मत चढ़ाओ। खुद की साड़ी पे एक काला सा दाग बढ़ जाए तो साड़ी बदल जाती है, यहां खोपड़ा पीला पड़ गया, वो नहीं बदला गया आज तक? ये बात तुम्हारी खोपड़ी में नहीं आई? मन क्या कहता है, वहां कौन देख रहा है, वहां कौन देख रहा है? यहां तो दुनिया देख रही है ना। वो तुम जिसको छुपा रहे हो, तुम्हें मालूम वो केवल ज्ञानी, उसके ज्ञान में ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं आ रही है? कौन सी वस्तुएं नहीं आ रही है? एक वस्तु रितेश बताओ जो उनके ज्ञान में नहीं आ रही हो, और हकीकत बताना। अनिल भैया ज्ञान में उनके वस्तु ही आ रही है कि जो हम सोच रहे वो भी आ रहा है, जो हम सोचेंगे वो भी आ रहा है, और जो हम सोच चुके वो भी आ रहा है। हकीकत मानना, जितने पाप तुमने किए ना उतने पाप करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन कंट्रोल में नहीं है, मन भागता है, इसलिए बहुत सारे पाप तुम उसके लिए कर रहे हो। मानो 4 लोगों के बीच में, बुरा नहीं मानोगे, मान लो 4 लोगों के बीच में किसी ने तुम्हें गाली दे दी, हकीकत बताना, गाली दे दी, इस बात का बुरा लगता कि 4 लोगों के बीच में दी, इस बात का बुरा लगता? 4 लोगों के बीच में दी, हकीकत बताना, जिन 4 लोगों के बीच में दी वो जीवन भर तुम्हारी तारीफ करेंगे, जीवन भर वो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, जीवन भर तुमसे उनसे बन के चलेगी, लेकिन हकीकत बताना वो 4 लोगों की नजरों में इज्जत पाने के लिए तुमने रिपीट में गाली दी, महावीर की नजरों में तुम्हारी इज्जत गई कि नहीं गई? जीवन भर वो तुम्हारे साथ खड़े, हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दे रहे है, तो जो तुम्हारे हर सुख दुख में साथ दे रहा है वहां तुम्हारा मन नहीं लग पाता है, और जो तुम्हारा हर सुख दुख में कभी भी धोखा दे सकता, उन 4 लोगों के लिए तुम इज्जत पाना चाह रहे हो? कितना होता है किसी व्यक्ति से 10,000 रुपए, डिग्गी 10,000 रुपए किसी के यहां उधारी हो, लेनी हो ना, और वो नहीं दे रहा हो, 5, 10, 20 बार तुमने फोन कर लिया, 10,000 रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, 10,000 तो बहुत बांट के 100 रुपए के लिए लड़ देते लोग। प्लस 10,000 रुपए किसी व्यक्ति से लेना है और वो व्यक्ति नहीं दे रहा है, हकीकत मानना कितने बार मन में आया उसका परिवार बर्बाद हो जाए, उसका व्यापार बर्बाद हो जाए, दुनिया भर की गाली जो हम माइस पे नहीं दे सकते वो तुमने दी कि नहीं दी? ये किसने कराया? ये किसके अंदर आ रही? और जिस मन की तुम सेवा करते हो ना, जिस मन की सेवा करते, इतिहास उठा के देख लो, अपने पूरा जीवन उठा के देख लो, उस मन में जितनी वस्तुएं तुम्हें याद हैं, हकीकत बताना अच्छी याद है कि बुरी याद है? कितने बार मां मंदिर में आते हो, एक ही लाइन बोला था ना, मेरे मन मंदिर में आओ महावीर भगवान। और हकीकत मान लो कभी भगवान को मन हो गया आने का, तो तुम्हारे मन में बैठने लायक स्थान है? कहां बैठा लोगे? आशीष कभी मन में आ गया भगवान को कि हम आना चाह रहे, तो कहां बैठा लोगे? अरे हम तो कह रहे संसार के क्षेत्र में मन साफ नहीं, लेकिन भगवान के क्षेत्र में तो रखो यार। कितने बार, कितने स्थानों पे गुरुदेव के आहार का समय, आहार प्रति दिन दे सकते, इतनी सामर्थ्य है कि हम जा सकते, फिर भी मन बोलता भीड़ है। अरे किसी की शादी में जाते, वहां भी भीड़ है, काय को चले जाते? भिखारी बन के, घर में खाने की व्यवस्था नहीं है। वहां व्यवहार की पड़ी है ना, कि व्यवहार खराब हो जाएगा उस व्यक्ति के यहाँ नहीं जाऊंगा, हमारे यहाँ नहीं आए, गुरुदेव से व्यवहार की पड़ी। कितने अनिल ऐसे लोग हमने देखे, भैया मंदिर में अभिषेक करने क्यों नहीं जाते? अरे महाराज जी बहुत भीड़ हो जाती, मन नहीं लगता। हमें उस परमेश्वर को समझना, पूरे मार्केट में घूम रहा है, वहां भीड़ नहीं दिख रही, वहां पूरा मन लग रहा है। तुम्हारा मन तुम्हें
सही रास्ते ले जा रहा है कि गलत रास्ते जा रहे हो? सच कह रहा हूं, धर्म क्षेत्र में आने के बाद मन को बिल्कुल वैसे ही छोड़ दो जैसे आलू प्याज को छोड़ दिया है। आलू प्याज छोड़ना सरल है, विश्वास रखना वो भी पुद्गल है और मन भी पुद्गल है, लेकिन मन को छोड़ना। और कितने बार इस मन ने तुम्हें राग द्वेष करा दिया। अनिल भैया, सैलू के घर पे तुम गए, ठीक है, तुम गए, नीरज गए, अभिषेक गए, और अपना रितेश को ले लो, तीनों चारों लोग गए हैं। हकीकत है ना, सैलू ने तुम्हें सोने के गिलास में पानी दिया, संदीप को है चांदी के गिलास में दिया, नीरज को तांबे के गिलास में दिया और रितेश को डिस्पोजल में दिया पानी। अब बताओ, अनिल नहीं खुश होना तो भी खुश, अरे देखो सैलू से हमारी बनती, हमें सोने के गिलास में दिया। रितेश वहां पानी का गिलास जैसे ही सामने हाथ में आता ना, 10 बरस की पुरानी याद आ जाती, देखो सैलू सामने उधर कुछ बोल दिया था, देखो उसके चक्कर में हमें डिस्पोजल में दे रहा है, उधर हमारी लड़ाई हो गई थी, इस चक्कर में दे रहा है। होता कि नहीं? हकीकत बताना, सामने वाले कभी दिमाग में ये आया कि उसके घर में इतने ही बर्तन थे? ये क्यों नहीं आया दिमाग में? और एक चीज बताऊं, संसार के क्षेत्र में नहीं मां, धर्म के क्षेत्र में भी तुम्हारा मन ऐसी चंचलता करता है। नीरज अभिषेक करने गए ना, मान लो संचालक का क्या नाम है अपने जी, बिलाला जी अभिषेक करा रहे, अब इनको कराने की आदत है हर चीज। अब इनने क्या किया, अनिल जैसी है उसको 2 कलश सोने के तो 2 चांदी के थे, अनिल और मनोज को सोने का पकड़ा दिया, नीरज को जहां चांदी का पकड़ा दिया। अब नीरज को लगता बिलाला से हमारी बहस हो गई थी ना, इसलिए अब तुम्हारा मन वहां भी सम्मान मांग रहा है। हकीकत बताना, नीरज अगर भगवान के मस्तक पे सोने के कलश से अभिषेक किया तो सोना गिरता है कि पानी? और चांदी के कलश से किया तो? और सोने के कलश से किया हुआ जल ही गंधोदक बनता कि चांदी के कलश से किया वो भी? पर ये अकल क्यों नहीं आती? वहां तो दुनिया भर के 10 साल के पुराना इतिहास खुल जाता है मन ही मन में, नहीं होता? कितने बार हो रहा विशाल बेटा, कितने बार ये हो रहा है, समझ में आ रहा क्या खो रहे हो तुम? वीतरागता के पास आके केवल वीतरागता को छोड़ के सब देख रहे हो, फिर वीतरागता के पास आ ही क्यों रहे? अगर सब देखना है तो दुनिया में कहीं भी चले जाओ, वहां देखने की व्यवस्था, यहां आ रहे हो तो कम से कम वीतरागता तो देखो, क्योंकि यहां वीतरागता देखने की व्यवस्था है। क्या हो रहा खत्री? यही हो रहा है स्थिति। मन मां कितनी बार कितनी जगहों पे आपसे पाप करा रहा है। एक चीज बताओ ना, नीरज कभी विचार करेंगे विस्तार से? अभी एक ही बात सुनो, रोटी कितनी खाते? 2, 3, 4? हकीकत बताऊं, तुम खाते 2.5 रोटी हो, 3 खा लो तो चक्कर आ जाते, 2 खा लो तो बीपी बढ़ जाता, तुम्हारी औकात ही शुरू होने से पहले खत्म हो जाती। लेकिन हकीकत बताना, जितना तुम खाते हो, दिन भर में मां कितने जोड़ी कपड़े पहनते हो? कितने? जाने से ना सुबह एक मंदिर की रख लो, एक घर की रख लो, एक रात को सोने की 3 जोड़ी, इससे है ना। लेकिन हकीकत बताना, शरीर को ढकने के लिए 3 जोड़ी काफी है, दिन भर में मन को ढकने के लिए कितने जोड़ी? और एक चीज बताऊं, महिलाओं का एक खासकर गुण होता है, खासकर गुण होता है, अलमारी जब भी वो खोलती है ना, उनमें एक गुण बड़ा खास होता है, पहनने की बात आए तो कुछ भी नहीं है, और जब खरीद के रखने की बात आए तो रखने के लिए जगह नहीं है। एक दुख तो विश्वास रखना गौरव, हर शादीशुदा व्यक्ति के जीवन में जब शादी होती, रूम एक ही होता ना, तो अलमारी बनती, आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा वो 2-2.5 साल बाद पता नहीं आधा हिस्सा तुम्हारा कहां चला जाता, आज तक समझ में नहीं आया। जी क्या हो रहा मां? आपको कभी मन में आया? कई बार विचार करना, मां घर में एक ऐसी भी साड़ी रखी जो फ्रेश है, नई है, लेकिन आप कभी नहीं पहनते, नहीं पहन रहे, ये बात ठीक है, देने के भाव भी तो नहीं आ रहे। क्या है? आप विश्वास रखो, अनिल भाई घर से निकलते ना,
सेट फ्रेश टी शर्ट प्रेस की हुई होगी तो ही हम पहन के निकलते, देखते हैं कहीं इसमें खराब तो नहीं है। खड़े होके पहन के आईने के सामने खड़े होके क्या देखते, कहीं उसमें मान लो छेद दिख जाए अचानक, फिर क्या होगा? वही पहन के आओगे ना। क्यों? क्यों? और एक चीज बताऊं, उसमें जितना पता चला कई बार इतना छोटा छेद है कि किसी की दृष्टि में भी नहीं आता, फिर भी डर लगता है कि कोई देख लेगा तो टोक देगा। और इतना बड़ा व्यक्ति होके फटे कपड़े पहने, इतना बड़ा व्यक्ति होके फटे कपड़े पहने, फटे कपड़े तुम्हें लगते हैं कि देख लेगा कोई व्यक्ति, और तुम फटा मुंह उठा के, वो फटा मन उठा के भगवान के चरणों में, तो डर नहीं लगता कि वो देख रहा है? चाय वाला क्या हो रहा राकेश भाई? नहीं हो रहा। कितने बार हो रहा है। आज से एक चीज बताऊं, जेब में हाथ डालो, पहले ये मत देखना कि वो फटा हुआ नोट जो है ना, वो मंदिर की गुल्लक में डालने से पहले ये सोचना कि जिनको अर्पण कर रहा हूं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, त्रिलोकी नाथ हैं। याद रखना, उनकी कृपा से सब कुछ हो रहा। उनके साथ बेईमानी, उनके साथ बेईमानी नहीं कर रहे। कितनी जगहों पे कभी भी लगे, मां सच बताऊं, वो सुअर जिसको कोई छूना पसंद नहीं करता, उस सुअर ने केवल बीतरागी गुरु को आहार देखा नहीं, आहार करते हुए केवल देखा, दिया नहीं। खत्री केवल आहार करते हुए देखा। तू तो इतना सौभाग्यशाली है कि मैं याद है नमक मंडी में अपने हाथ से तेरे को आचाशी के आहार दिलाए और पानी चलाया था तूने, हमें वो भी याद है। लेकिन आप याद रखो, केवल सुअर ने मां आहार करते हुए क्या किया? देखा। देखा ना। देखने मास से उस जीव का इतना तीव्र पुण्योदय में आया, केवल देखने मास से एक सुअर का इतना तीव्र पुण्योदय में आया, इतना तीव्र कि प्रथम तीर्थंकर इस युग के सृष्टि के कर्ता श्री आदिनाथ भगवान के पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया एक सुअर ने, केवल आहार देखने मास से। केवल आहार देखने मास से। मां हमारे नगर में साधु विद्वान, हम कह रहे हम व्यवस्था अपनी नहीं बना रहे, तुम्हें लगे कि हम अपनी सेटिंग कर रहे, और लगे भी तो हमारे बाप का क्या जा रहा, क्या सोच लोगे तुम? तुम्हारे मन में कौन सा किसके प्रति हमें से अच्छा आया है? लेकिन याद रखना कि अगर हमारे पास समय है, उसके बावजूद अगर हम गुरु को आहार नहीं दे पा रहे, हमारे पास समय है, उसके बावजूद हम प्रभु की भक्ति नहीं कर पा रहे, केवल मन के चक्कर में कि मन में आ गया इतनी भीड़ हो जाएगी क्या होगा, ऐसा हो जाएगा क्या होगा। कभी तुम्हारे मन में ये नहीं आया कि पूरी भीड़ में एक ग्रास देने मिल गया, नियम से भोग भूमि की व्यवस्था हो जाएगी? ये कभी मन में नहीं आया? ये ज्ञान में क्यों नहीं ला रहे? ये ज्ञान में क्यों नहीं आ रहा? सत्यन भाई, दुनिया भर की काम करने के लिए मन में आता है कि समय नहीं है, लेकिन याद रखना, धर्म के लिए जिस दिन समय खत्म हो जाए उस दिन समझना कि तुम अपने आप से छल करना शुरू कर दिया है। और एक चीज बताओ ना, दूसरे से आशीष छल कर लो ना, तो कभी न कभी चांस है कि गिलानी भाव आ भी जाएंगे। तुम जो अपने से छल कर रहे ना, उसके प्रति गिलानी भाव भी आना मुश्किल है। क्या समझ रहे? मनोज नहीं होता? कितने बार धर्म क्षेत्र में मन नहीं लगता, नहीं लग रहा कोई बात नहीं, तो भी बैठे रहो बाबू। मन नहीं लग रहा कोई बात नहीं, मन नहीं कर रहा घर से जाने का, गुरुदेव की भैयावृत्ति करने का, दुकान का ग्राहक दिख रहा, ग्राहक को साइड में करो। नहीं, अगर गुरुदेव की भैयावृत्ति का समय है, मन कितना भी बोले कि पैसा आवश्यकता है, लेकिन उस मन को मारो और उस मन को एक बात समझाओ कि मन के सहारे रहूंगा तो संसार में रहूंगा, और मन को मार दूंगा तो केवली बन जाऊंगा। केवली बनने के लिए जैन कुल मिला है, दोबारा संसार में आने के लिए नहीं मिला है। सच कह रहा है महिपाल भैया, दुनिया भर के काम आए, आहार का समय है, मन कितना भी बोले काम है, काम साइड में। प्रभु से बड़ा, गुरु से बड़ा संसार की कोई वस्तु नहीं, कोई काम नहीं है। अगर गुरु और प्रभु से बड़ी कोई वस्तु दिख रही है तो विश्वास रखो कि तुम समझ लो कि तुम भक्त बनने के लायक भी नहीं हो। कितने काम, किसके जीवन में काम नहीं है? कौन सा व्यक्ति जिसके जीवन में काम नहीं है, विपदा नहीं है? लेकिन हमेशा मन को मारो और ज्ञान की सुनो। ज्ञान एक ही बात कहता है कि देव शास्त्र गुरु हैं,
तो हमारा सब कुछ है। और देवशास्त्र गुरु जिस दिन जीवन से निकल गए हमारा सब कुछ चला गया। लेकिन मन ये नहीं कहता, मन कहता पैसा धन दौलत है तो सब कुछ है, पैसा कमाओ सब करो, लेकिन एक सीमा कर लो कि नहीं, गुरुदेव है समय देना है, प्रभु है समय देना है। याद रखना गौरव, कई बार कभी ऐसा किया हो ना जीवन में बेटा, तो इस बात को गिलानी करना, रात को सोने से पहले भगवान से माफ़ी मांगना कि सड़ा नोट तुझे अर्पण किया जबकि तू त्रिलोकी नाथ था। उस नोट से भी हम वो वस्तु खरीद सकते थे जो हमने अच्छे नोट से खरीदी, खरीद सकते कि नहीं खतरी। लेकिन भगवान के चरणों में आके अब सोचो इतनी क्या बोले हम, कैसे भाव हैं हमारे और कैसा मन है। जैसे हुआ कितने बार होता है, दान देने के भाव आए, मन कहता आवश्यकता पड़ जाएगी, दान में पीछे किसका देता। उपास करने के भाव आए, मन करता कि बीमार पड़ जाऊंगा, उपास में पीछे किसका देता। कई बार तो हम एक चीज बताऊं, 2 मिनट और ले लूं मनीष, कई बार हम लोगों को देखते जिनके पास खूब पैसा दे सकते, उनसे पूछो भाई दान क्यों नहीं किया, गुरुदेव जरूरत पड़ जाएगी। हमें एक आश्चर्य लगता है कि उनको इस बात का भरोसा जब जरूरत पड़ेगी जब तक पैसा बचा भी रहेगा। कितने बार मैं बोला, कितने स्थानों पर होता कि दान देने के भाव आते हैं, मन कहता नहीं यार अभी नहीं, उस मन को साइड में करो, दान देने के लिए भाव है तुरंत दे डालो, मत सोचना। मन के भरोसे रहोगे, नियम से संसार में रहोगे। उपास करने के भाव आए सतिन, मन बोलता है कि शरीर खराब, शरीर खराब ही होगा ना, और हकीकत होता है इसको संभाल लिया तो कौन सा अच्छा रहा। कितने स्थानों पे सेवा परोपकार कोई भी भाव ऐसे आते उसमें मन तुरंत बोलता नहीं यार, आज तक तुम्हारा मन हुआ कि ये काम अच्छे से करूं, नहीं विपदा डाली हो। और नीरज एक चीज बताना, जो दोस्त हर कार्य में रोके टोके, उससे कितने दिन तक तुम दोस्ती कर सकते। तुम्हें पता है कि ये काम सही है और वहां वो जानबूझ के रोकता है टोकता है, फिर क्या करोगे, क्या होता है। दिमाग में आता नहीं यार इस ऐसे व्यक्ति से दोस्ती नहीं रखनी। बस याद रखो जो तुम्हें रोकता टोकता है उस दोस्त से तुम दोस्ती रखना पसंद नहीं करते, अच्छे कार्य के लिए रोक टोकराओ उस दोस्त से दोस्ती रखना पसंद नहीं करते। बस वही सिस्टम यहाँ रहो, तुम्हारा मन धर्म क्षेत्र में, परोपकार के क्षेत्र में, दान के क्षेत्र में, तपस्या के क्षेत्र में, करुणा के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में हमेशा रोकता टोकता है। उस मन से इस क्षेत्र के लिए दोस्ती खत्म कर दो, इस क्षेत्र में केवल ज्ञान से दोस्ती रखो। एक चीज बताओ ना, भाई ने कभी भाई को गाली दी ना, विश्वास रखना तुम्हें जितना बुरा नहीं लगता जितना तुम्हारे मन को बुरा लगता है। वो मन बार बार याद दिलाता है उसने गाली दी थी, उसने गाली दी थी। जिस भाई को तुम बचपन में अपनी थाली में से रोटी बना के खिलाते हो ना, बड़े को उसी भाई को हरामखोर कहने की ताकत आ जाती, ये मन के कारण है। और याद रखना मन को मारने के बाद केवल ज्ञान होता है, मन जिनके पास होता है उनको केवल ज्ञान भी नहीं होता है। गलत करे मां, ऐसा नहीं है। इसलिए याद रखना मन, पुनः फिर अपन चर्चा करेंगे, समय हो गया है। दोनों माता जी आचार्य विराग सागर जी की शिष्या हैं, बड़ी शांत परिणामी, 2-3 दिन से ही परिचय हुआ, बड़ा अच्छा नेचर है। और हमारे नगर में जितने साधु हों सब अच्छे ही हैं, और साधु हमेशा ही अच्छा होता है। हो सकता है उनके भाव उनके विचार थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाएं, बाकी साधु तो हमेशा ही अच्छा ही होता है। और परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य निष्पक्ष सागर जी और क्या है निष्प्रय सागर जी, है ना, निष्कम सागर जी, 2 महाराज जी यहाँ हैं। उज्जैन वालों का कर्तव्य बनता है कि आप उनसे हमारा मिलन करा पाओ नहीं करा पाओ, पर आपकी जवाबदारी होती हम उनके दर्शन कर लें, ये जवाबदारी आपकी। अब वो कैसे सेटिंग करनी वो तुम देखो। और याद रखना मिले नहीं मिले, हो पाए नहीं हो पाए, समय कोई नहीं, अगर हमने भावना वाली तो हमारी निर्जरा तो नियम से हो गई। और याद रखना अच्छे कार्यों के लिए निर्जरा के काम करो,
और अच्छे कार्यों की अनुमोदना करो। मन कभी भी नहीं बोलता अच्छे कार्य करने के लिए, लेकिन ज्ञान बोलता है। ज्ञान की सुनो, क्योंकि हमारा ज्ञान ही केवल ज्ञान तक ले जाता है। मन पुनः संसार में लाता है और ज्ञान केवल ज्ञान को प्राप्त कराता है। इसी मंगल भावना के साथ बोले आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की।